here we are going to study about encoders. Encoders क्या होता है? तो देखो encoder क्या होता है, जब हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट देते हैं, जैसे ABCD कुछ भी, या फिर कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे फॉर एवर, एप्पल। तो ये सब क्या होता है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं, जो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। उसको ये ABCD ये सब को अल्फ़ाबेट्स को वो कैप्चर नहीं कर सकता है, उसको इनपुट में नहीं ले सकता है। बट अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो उसको ले लेता है। अब कैसे लेता है, वो क्या करता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको वो इनकोड करता है। इनकोड करता मीन्स अपने लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जब अपने लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है उसके बाद फिर वो खुद को समझता है, राइट। जैसे कि हमको कोई कुछ बोला तो उसको पहले, हमको अगर पता नहीं है चाइनीज़ लैंग्वेज, तो उसको हम पहले अपने लैंग्वेज में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद समझेंगे, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उसको पहले वो समझता है, ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद समझता है। उसी तरह से जब हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, अब हमको उसका आउटपुट चाहिए। आउटपुट मीन्स जैसे हम कुछ नंबर्स टाइप किए, ठीक है, कुछ को ऐड किए, अब हमको चाहिए कि ऐड होके जैसे 2 + 2 क्या होता है, तो 4 होता है, 4 वो आउटपुट दिया, ठीक है। तो इससे कुछ भी हम अगर कंप्यूटर से पूछ रहे हैं इन द सेंस में कुछ टाइप कर रहे हैं, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो हमारा लैंग्वेज तो वो समझता नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपने लैंग्वेज में देता है, बट उसको डिकोड कर देता है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको डिकोडर कहते हैं, ठीक है। पहले इनकोड करता है, मीन्स वो हमारे लैंग्वेज को चेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है अपने लैंग्वेज में, तो उसको इनकोडर कहते हैं। तो सी हियर, व्हेन वी इंसर्ट एनी कैरेक्टर और सिंबल इनटू अ डिजिटल सिस्टम थ्रू द कीबोर्ड में कुछ भी हम कैरेक्टर्स या सिंबल को इंसर्ट करते हैं, इट नीडेड टू बी इनकोडेड इन द मशीन रीडेबल फॉर्म। तो ये ज़रूरत हो जाता है कि वो मशीन के रीडेबल फॉर्म में चेंज हो जाए, जिससे मशीन रीड कर सके। डिजिटल सिस्टम्स लाइक कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर डायरेक्टली। तो ये हमारे कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर इन द सेंस मीन्स जो सिम्बॉल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको डायरेक्टली ये समझ नहीं पाता है। द सिस्टम रीड एंड कंप्यूट एनी कैरेक्टर टू इट्स डिजिटल और बाइनरी फॉर्म। तो सिस्टम क्या करता है, उसको रीड करता है और कंप्यूट करता है अपने डिजिटल और बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। फिर उसके बाद an encoder is basically used to convert different human readable characters to their equivalent digital form। तो एक encoder एक बेसिकली प्रोसेस होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिफरेंट ह्यूमन के जितने भी रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं, अपने इक्विवेलेंट डिजिटल फॉर्म में, अपने डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। An encoder is basically a multi inputs and multi outputs। encoder multi inputs हो सकते हैं और multi outputs भी हो सकते हैं, which has as many number of input as a number of character to be encoded। जितना ज़्यादा हम कुछ देंगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, इनपुट्स में जाएगा, इनकोड हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आउटपुट होता है उसको भी इनकोडेड फॉर्म में वो क्या करता है, चेंज करता है। तो ये इनकोडेड का सिस्टम है कि ये इनकोडर क्या होता है। तो इनकोडर एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो हेयर यहाँ पर इस तरह से देखो कि ये जो हम नोट्स सेंड किए थे उसके बाद से है, एन इनकोडर हैज़ अ नंबर ऑफ इनपुट्स। इनकोडर में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, राइट। ओनली वन ऑफ विच इज़ इन द लॉजिक 1 स्टेट। लेकिन सिर्फ उसमें से एक जो होते हैं वो लॉजिक 1 स्टेट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड इट जनरेट्स अ पार्टिकुलर कोड फॉर ईच कॉम्बिनेशन। और इनपुट्स के एक एक कॉम्बिनेशन के पार्टिकुलर कोड जनरेट करता है। इफ़ द कोड इज़ टू बी एक्सप्रेस विथ 4 बाइनरी बिट्स, द नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन दैट कैन बी इनकोडेड इज़ 16। तो अगर ये 4 बाइनरी बिट्स लेता है तो इनकोड इसको कितना करना पड़ता है, नंबर्स को 16, क्योंकि 2 के पावर में 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये अगर n नंबर ऑफ़ इनपुट्स है तो 2 का पावर में n बिट्स उसको चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग इनकोडर होता है। एक है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। इस ऑक्टल नंबर से बाइनरी इनकोडर में क्या करेंगे, एज एन एग्जाम्पल वी फर्स्ट डिज़ाइन एन इनकोडर डैट इनकोड द ऑक्टल नंबर फ्रॉम 1 to 7। ये ऑक्टल नंबर जो है
1 से 7 है उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। सिंस ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस 8 डिजिट, ऑक्टल नंबर सिस्टम वो 8 डिजिट को यूज़ करता है, 0 to 7 तक ही यूज़ करता है। तो 0 to 7 कितना डिजिट हो गया, 8 डिजिट हो गया। फ्रॉम डेसिमल 0 to डेसिमल 7, दिस इनकोडर विच इनकोड डेसिमल फ्रॉम 0 to 7 इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नोन एज ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। तो उस तरह का इनकोडर जो ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करता है, इस तरह के इनकोडर को हम कहते हैं octal to binary encoder. Since these are 8 input lines, one for each input lines में 8 input lines होते हैं, this encoder requires only 3 output, तो इसलिए इसको 3 output चाहिए। मीन्स 2 के पावर में 8 है, सॉरी नॉट 8, 8 इनपुट लाइन्स है और 2 के पावर में 3 क्या होता है, 2 to the power 3 is equal to 8, दैट्स वाई हम लोग को 3 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल है, इससे हम लोग समझते हैं इनकोडर को। लुक है, in order to design the logic circuit that correspond to the truth table given in table 4.5, we know that since the output is encoded with 3 output state, it is needed for the 3 outputs x, y and z। तो सिंपल ये समझो कि हमको जब डिज़ाइन करना रहता है तो आउटपुट को इनकोडेड किया जाता है। जैसे कि हम 0 to 7 ले रहे हैं, ऑक्टल ले रहे हैं, तो इसलिए हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना, 3 आउटपुट्स चाहिए x, y और z। देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6 इस तरह से D7 तक जाएगा। पहले हम D0 में 1 देंगे, फिर एक बार D1 में इनपुट देंगे, एक बार D2 में इनपुट देंगे, एक बार D3 में इनपुट देंगे, एक बार D4 में इनपुट देंगे, बाकी सबको 0 रखेंगे, फिर एक बार सबको 0 रखेंगे, फिर D5 में इनपुट देंगे, फिर सबको 0 रखेंगे, D6 में इनपुट देंगे, फिर सबको 0 रखेंगे, D7 में इनपुट देंगे। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ क्या होता है, 0 0 0 0 0 1, फिर ये वाला 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ये वाला 1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये फॉर्म में आ जाएगा 0 1 0। फिर ये 0 है, फिर यहाँ एक और 1 आ जाएगा, तो एक और 1 आएगा तो क्या बनेगा 0 1 1। अब क्या होगा, एक 1 इधर फिर ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए 1 इधर जैसे ट्रांसफ़र होगा दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 हो गया। अब एक और 1 चाहिए, फिर 1 इस 1 by 1 क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, तो यहाँ एक और 1 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 1, तो देखो 1 0 1 हो गया। फिर उसके बाद ये 1 को इधर साइड होना है, तो फिर 1 1 और यहाँ पर हो गया 0, फिर यहाँ एक और 1 लाना, तो 1 1 रहा और ये 0। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब टेबल में देखो x इज़ 1 वेन एवर x 1 1 कब आया, जब D4 D5 D6 और D7 क्या था, 1 था। हैंस द बुलियन एक्सप्रेशन, तो x के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, D4 + D5 + D6 + D7। उसी तरह से अगर y कब 1 है, जब D2 D3 D6 और D7 क्या आता है, 1 आता है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 + D3 + D6 + D7। उसी तरह से z इज इक्वल टू 1 कब है, जब D1 D3 D5 और D7 1 आता है, इसलिए z का वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 + D3 + D5 + D7। ठीक है, इस तरह से सारे कैरेक्टर, ये x y z के लिए हो गया। इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए जितने भी वेरिएबल्स हम लेंगे आगे A B C D, इस तरह से सबका अलग अलग इस तरह से वैल्यूज़ आएगा। ठीक है, तो इसका इनकोडर इस तरह से बनता है, ये और गेट, ये और गेट, ये और गेट। ठीक है, तो देखो ये x के लिए, y के लिए, z के लिए, और ये इस तरह से D1 D2 D3 D4, क्योंकि 0 वाले के टाइम में यहाँ पर सब में 0 था, x y z में 0 है, इसलिए हम यहाँ पर D0 नहीं लिए, सिर्फ D1 से D7 तक लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ x के लिए क्या था, D4 D5 D6 और D7, तो इसलिए D4 वाले को x में इनपुट देंगे, D5 को देंगे, D6 में देंगे और D7 में देंगे, तो ये x के लिए हो गया। y के लिए क्या था, D2 D3 D6 और D7, इस तरह y वाला कनेक्ट कर दिए, और z के लिए था D1 D3 D5 और D7, तो उसको इससे कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से ये क्या करता है, इनपुट्स लेके सबको ऐड करके अपना बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या था, इनकोडर मेरा किस तरह से डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी को सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी था, ये ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर्स में क्या करता था, चेंज करता था। फाइन।